हरे कृष्णा। आप सभी का बहुत बहुत धन्यवाद है। आप सुबह के सेशन में आए हैं। कल हमने भगवत गीता अध्याय नंबर 2 श्लोक नंबर 7 पर कुछ चर्चा करी थी, जिसमें हमने अर्जुन के सरेंडर की बात करी थी। हमने तात्पर्य का केवल पहला ही पैराग्राफ उसमें पढ़ा था और आज हमें आगे के पैराग्राफ के ऊपर चर्चा करनी थी। तो हम इस पर शुरू करते हैं। सबसे पहले प्रयास करेंगे। ओम अज्ञानतिमिरन्धस्य ज्ञानञ्जनशलाकया चक्षुरुन्मिलितं येन तस्मै श्रीगुरवे नमः। नमो विष्णुपदाय कृष्णपृष्ठाय भूतले श्रीमते भक्तिवेदांत स्वामी इति नामिने। नमस्ते सारस्वते देवे गौरवाणी प्रचारिणे निर्विशेष शून्यवादी पाश्चात्य देश तारिणे। जय श्री कृष्ण चैतन्य प्रभु नित्यानंद श्री अद्वैत गदाधर शिवासादि गौर भक्त वृंद। हरे कृष्ण 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे। भगवद गीता अध्याय नंबर 2 श्लोक नंबर 7। सबसे पहले श्लोक पढ़ेंगे। कार्पण्य दोषोपहत स्वभाव पृच्छामि त्वां धर्म सम्मूढ़ चेतः। यश्रेयशानिश्चितं ब्रूहि तन्मे शिष्यस्तेऽहं शाधि मां त्वं प्रपन्नम्। तात्पर्य हम पहला पढ़ चुके हैं, तो हम आगे से कंटिन्यू करेंगे। आखिर भौतिक उलझनों में कौन सा व्यक्ति पड़ता है? वह जो जीवन की समस्याओं को नहीं समझता। बृहदारण्यक उपनिषद में व्याकुल मनुष्य का वर्णन इस प्रकार हुआ है। कृपण वह है जो मानव जीवन की समस्याओं को हल नहीं करता और आत्म साक्षात्कार के विज्ञान को समझे बिना कुकर सुकर की भांति इस संसार को त्याग कर चला जाता है। वह जो जीवन की समस्याओं को नहीं समझता। एक बहुत ही महत्वपूर्ण पॉइंट है ये। इसके अंदर हमें बात समझनी है कि जीवन की मुख्य समस्याएं क्या है। ये समस्या वो होनी चाहिए जो हर व्यक्ति के ऊपर लागू होती हो और जनरल हो और हर समय के लिए एप्लीकेबल हो। केवल ऐसा नहीं होना चाहिए कि किसी के ऊपर ये एप्लीकेबल है, किसी के ऊपर नहीं है। जैसे फॉर एग्जाम्पल जॉब, किसी को जॉब चाहिए होती है लेकिन किसी को जरूरत नहीं होती है। किसी के पास में अपनी दुकान है चलाने को, किसी के पास में अपना बिजनेस है चलाने को, कोई ऑलरेडी बहुत पैसे वाला है। किसी किसी को जॉब की रिक्वायरमेंट नहीं होती। इसी प्रकार से मेडिकेशन की रिक्वायरमेंट ऑलमोस्ट सबको होती है, तो हम मेडिकेशन को अभी अलग रखते हैं। जैसे कोई और एग्जाम्पल लेके देखते हैं हम कि ऐसी कौन सी चीज है जो कि हर व्यक्ति के ऊपर एप्लीकेबल है और हर एक जीव, भले ही वो पशु पक्षी ही क्यों ना हो, देहधारी जीव, हर व्यक्ति को उससे जूझना पड़ता ही है। कौन से है वो? एक तो भैया जन्म तो हर व्यक्ति लेगा ही, कोई से भी देहधारी जीव हो, चाहे पशु पक्षी क्यों ना हो, है ना। जन्म लेगा, बड़ा होगा, उसका शरीर वयोमान होगा, उसके शरीर का वय बढ़ता जाएगा। इसी प्रकार से वो एक दिन बूढ़ा हो जाएगा। बुढ़ापे के बाद में कहीं ना कहीं इस पूरे जर्नी में बीमार तो पड़ेगा ही, कहीं ना कहीं कुछ ना कुछ बीमारी तो उसके ऊपर हमेशा लगी ही रहेगी। और इसी प्रकार से किसी न किसी एक दिन जाकर के वो मर जाएगा। जन्म मृत्यु जरा व्याधि दुख दोषानुदर्शनम। शास्त्र हमें यह बात बताता है कि जन्म मृत्यु जरा व्याधि, यानी जन्म मृत्यु, बीमारी और बुढ़ापा, ये चार चीजें जो हैं वही व्यक्ति के जीवन की सबसे बड़ी समस्याएं हैं। और हर एक देहधारी जीव के ऊपर ये बात एप्लीकेबल होती है। हर देहधारी जीव को इन चार चीजों से जूझना पड़ता ही है।
अब कोई दूसरा चॉइस नहीं है, हर व्यक्ति को कुछ ना कुछ इनसे इश्यूज लगा रहेगा ही। इसीलिए जीवन की इन 4 समस्याओं के ऊपर जो व्यक्ति काम नहीं करता है, जो केवल ये सोचता है कि मैं जितना चाहूं उतना सोऊं, जितना टीवी देखूं, खाऊं पीऊं, मस्त रहूं, मजे करूं, घूमूं फिरूं, उसे भगवत गीता में कृपण व्यक्ति कहा गया है। और देखिए, इसी प्रकार से हर व्यक्ति की कुछ जरूरतें होती हैं, जैसे आहार, निद्रा, खुद को अलग अलग ऋतुओं से खुद को बचाना, और कई भी प्रकार से खुद को बचाना, और संतान उत्पत्ति करना। हर एक व्यक्ति जो देह धारण करता है, उसे इन 4 चीजों के अंदर कुछ ना कुछ, कितने ही अलग अलग परसेंटेज होता है। किसी व्यक्ति को निद्रा में सबसे ज्यादा इंटरेस्ट होता है, किसी व्यक्ति को आहार में सबसे ज्यादा इंटरेस्ट होगा। तो उस प्रकार से बाय परसेंटेज लगा करके भी इन 4 चीजों के अंदर व्यक्ति पड़ा ही रहता है, कोई सा भी वो देह धारण करे। आहार, निद्रा, भय और मैथुन, इन 4 चीजों के अंदर ही जब व्यक्ति जीव लगा रहता है, तो उसको समझ में नहीं आता है कि उसको करना क्या है। और यही हमारे और पशुओं के बीच में समानता बनती है। जैसे पशु भी जन्म लेते हैं, उन्हें भी आहार चाहिए, उन्हें भी निद्रा चाहिए, उन्हें भी कहीं ना कहीं शेल्टर चाहिए, और वो भी संतान उत्पत्ति करते हैं। उसी प्रकार से मनुष्य भी जन्म लेता है, आहार चाहिए, निद्रा चाहिए, संतान उत्पत्ति करना है, और खुद की कहीं ना कहीं शेल्टर एक चाहिए ही। इसी प्रकार से पशु पक्षियों को भी, वो भी जन्म लेते हैं, उन्हें भी बुढ़ापा आता है, उन्हें भी मृत्यु लगती है, और कहीं ना कहीं उन्हें भी बीमारी कुछ न कुछ लग ही जाती है। तो इस केस के अंदर हम कैसे डिफरेंशिएट करते हैं कि पशु कौन है और मनुष्य कौन है? बाय एक्टिविटीज अगर अपन देखें, कर्मों के आधार के ऊपर देखें, तो लगभग दोनों सेम ही काम कर रहे हैं, आहार, निद्रा, भय और मैथुन। अब हम ये मानते हैं कि हमने तो घर बनाए हैं, बहुत ही सुंदर सुंदर से पलंग बनाए हैं, हमने चांद पे जाकर के घर बनाया है, पशुओं ने तो ये नहीं किया है। इसको एक इस तरीके से समझने की कोशिश करते हैं कि हमने भले ही मान लीजिए 1 करोड़ का पलंग खरीद रखा है, बहुत महंगा पलंग खरीद के रखा हुआ है, उसके ऊपर लेना तो निद्रा ही है ना। हमने एक बहुत ही औसम तरीके से खाना बनाया है तो अल्टीमेटली वो आहार ही। इसी प्रकार से हम चाहे कितने भी खुद को ये मान ले कि हमने बहुत ज्यादा प्रगति कर ली है, हम फिर भी आहार, निद्रा, भय और मैथुन में ही लगे हैं। बेसिक काम हमारा वही है, हम उसे चाहे कितने भी सोफिस्टिकेटेड तरीके से कर लें। इसीलिए उसमें इन एक्टिविटीज को लेकर के पशुओं में और हमारे अंदर कोई अंतर नहीं आता है। तो फिर अंतर कैसे है? शास्त्र बताता है, धर्मो ही तेषो अधिको विशेषो धर्मेण हीनः पशुभिर्नराणाम्। अर्थात कि जिस व्यक्ति के अंदर धर्म को जानने की एक जो जिज्ञासा होती है, धर्म क्या है? धर्म यानी वास्तविक धर्म, जीव का धर्म, ये देह के परे जो मैं हूँ, उसका पर्पस क्या है, मेरे इस जीवन का पर्पस क्या है, मुझे क्यों ये शरीर लेना पड़ा है, क्यों मुझे इस जीवन को जीना पड़ रहा है, क्यों मुझे दोबारा से मरना है। इस प्रकार के जो व्यक्ति क्वेश्चंस करता है, उसके लिए शास्त्र ये बताता है कि उसको करनी चाहिए जिज्ञासा। कौन सी जिज्ञासा? देखिए, जब ब्रिटिशर्स हमारे देश में आए थे, तब उन्होंने हमारे शास्त्रों को पढ़ने की कोशिश करी थी। उसमें वो खूब छानने की कोशिश कर रहे थे कि उसमें से ऐसा क्या है कि इन भारतीयों की संस्कृति में है। तो उन्होंने वेदों का सबसे पहला वाक्य देखा, अथतो ब्रह्म जिज्ञासा, मतलब कि अब तो ब्रह्म जिज्ञासा करो। तो उनको ऐसा लगा कि जो शास्त्र है थोड़ा सा इनकम्प्लीट है। क्यों? क्योंकि अब तो ब्रह्म जिज्ञासा करो, मतलब इसके पहले का कुछ तो भी होगा जो छूट गया होगा, जो कहीं मिसिंग है। परंतु हमारे आचार्यगण हमें बताते हैं कि शास्त्र शुरू ही वहां से होता है, अच्छा तो ब्रह्म जिज्ञासा। ऐसा क्यों? क्योंकि शास्त्र ये बता रहा है कि अभी तक तो आपने जितना जीवन जीना था, जैसे जीना था वैसे आपने जी लिया, आहार, निद्रा, भय, मैथुन में लगते हुए। लेकिन अब आपके अंदर थोड़ी सी चेतना अगर जगी है कि ये जीवन क्यों है, किस लिए है, क्या करना है, तो अब तो ब्रह्म जिज्ञासा करो।
कि तुम्हारे अंदर जो आत्मा छुपी हुई है उसके बारे में तो थोड़ा विचार करो, आगे बढ़ने की कोशिश करो। ऐसे करके शास्त्र बताता है। तो जो व्यक्ति, इस तात्पर्य में हम पढ़ते हैं श्लोक के कि जो व्यक्ति ये जिज्ञासा नहीं करता है और केवल 4 एक्टिविटीज में पड़ा रहता है और 4 प्रकार की समस्याओं से जूझता रहता है, वो किस प्रकार का जीवन जी रहा है? किसी कुकर और सुकर के भांति। कुकर अर्थात कुत्ते के भांति और सुकर अर्थात किसी सुअर के भांति। देखिए सुअर क्या खाता है? सुअर खाता है मल, और उसे वो लगता है कि वो खा रहा है रस मलाई। उसके लिए जो मल है, जो हमारे लिए मल है, वो उसके लिए एक बहुत ही स्वादिष्ट पकवान है। ये बात हमें समझना है कि केवल हमने जो डिफरेंस लिया है कुकर और सुकर से, वो केवल सोफिस्टिकेशन का है। हमने केवल उसको एक बहुत ही सुंदर तरीके से बना करके हमारे सामने लाया है। वो भी खाना ही खा रहा है उसका, हम भी हमारे ही खाना खा रहे हैं। और इसी प्रकार की सारी एक्टिविटीज हमारी जानवरों से मेल खाती हैं। कहाँ डिफरेंस आता है? जब हम ब्रह्म जिज्ञासा करते हैं। आगे पढ़ते हैं। जीव के लिए यह मनुष्य जीवन अत्यंत मूल्यवान निधि है, जिसका उपयोग वह अपने जीवन की समस्याओं को हल करने में कर सकता है। अतः जो इस अवसर का लाभ नहीं उठाता वह कृपण है। जीवन मूल्यवान है, ये तो हम सभी कहते हैं, हम सभी मानते भी हैं, क्योंकि सबको जीवन एक ही बार मिला है। पर हर व्यक्ति ये जानता नहीं है कि इसका करना क्या है। और यही बात हमें भगवत गीता सिखा रही है कि जीवन को हमें अपने उसके अंतिम लक्ष्य तक लेके जाना है। उसका लक्ष्य क्या है हमें समझना होगा। आगे जाके भगवान हमें बात बताएंगे कि जो जीव है वो मेरा अंश है, और जितने भी लोग हैं वो मेरी ही संतानें हैं। और इसी प्रकार से भगवान आगे बताएंगे कि जीव का अंतिम जो लक्ष्य है वो है मुझे पाना। इसलिए ये जो जीवन का मूल्य हमें दिया हुआ है, उसका पर्पस ये है कि हम ब्रह्म जिज्ञासा करें, अर्थात कि हम अपने आप को पहचानने की कोशिश करें कि हम कौन हैं, अर्थात हमारी आत्मा को जानने की कोशिश करें, आत्मा का स्वभाव जाने कि आत्मा भगवान की नित्य दास है। जीवेरे स्वरूप है कृष्णेर नित्य दास। हम भगवान के नित्य दास है, और इसी प्रकार से हम भगवान की सेवा में जब खुद को लगा देते हैं तब हम हमारे वास्तविक स्वरूप में आते हैं। यहाँ पर हमें समझ में आता है कि जीवन का मूल्य क्या है और अंततः उसका अल्टीमेट एम क्या है। ब्राह्मण इसके विपरीत होता है, जो इस शरीर का उपयोग जीवन की समस्त समस्याओं को हल करने में करता है। कृपण से ब्राह्मण विपरीत होता है। कृपण केवल एक सूकर और कुकर की भांति जी करके एक दिन अपना देह छोड़ देता है, परंतु ब्राह्मण इसके विपरीत होता है। यहाँ पर ब्राह्मण शब्द इसलिए प्रयोग किया गया है क्योंकि ब्राह्मण को ज्ञानी माना गया है। तो वास्तविक ज्ञानी जो व्यक्ति होता है वो इस क्वेश्चन मार्क में लगा रहता है कि मैं कौन हूँ, मैं क्यों हूँ, और मेरा पर्पस क्या है, इस लाइफ का अल्टीमेट एम और पर्पस क्या है। देहात्म बुद्धिवश कृपण या कंजूस लोग अपना सारा समय परिवार, समाज, देश आदि के अत्यधिक प्रेम में गवा देते हैं। ये एक बहुत ही जरूरी लाइन है, अत्यधिक प्रेम में गवा देते हैं। देखिए इस शरीर माध्यम से हमारे कई सारे संबंध बनते हैं। जैसे पारिवारिक संबंध बनता है, हमारे मित्र बनते हैं, सोसाइटी में संबंध बनते हैं, देश से संबंध बनता है। और इसी प्रकार से कहीं ना कहीं जब तक हम किसी अपनी बुद्धि को केवल देह तक सीमित रखते हैं तो हम इतने अटैच्ड हो जाते हैं किसी चीज से कि मान लीजिए आपका फोन है, बहुत ही पसंद है आपको फोन, वो आपके हाथ से गलती से गिर गया, उस पे हल्के से क्रैक आ गए, तो आपको बहुत दुख होता है उसको लेकर के। कई बार किसी किसी को रोना आ जाता है कि मान लीजिए मेरी कोई वस्तु है जिसपे लंबा सा स्क्रैच लग गया है या टूट गई है या कुछ हो गया है, तो हमें रोना आने लग जाता है। क्यों? अरे भैया आप तो सलामत हो, आपकी वस्तु टूट गई है, उससे क्यों रोना आता है? क्योंकि हम ये उससे अपने देह से जोड़ते हैं कि हमारी ये बहुत ही अत्यंत प्रिय वस्तु है, जैसे कि वो कभी खत्म होने वाली ही नहीं हो। ये बात अगर हम समझ जाए कि या तो वो वस्तु जल्दी से खत्म होगी या उसके पहले हमारा शरीर खत्म हो जाएगा,
अर्थात हमारा संबंध खत्म हो जाएगा, तो हम उस प्रकार के दुख से छूट जाएंगे, सुखी हो जाएंगे। जैसे हमारा किसी के साथ में संबंध होता है, कोई हमारे रिश्तेदार होते हैं, मान लीजिए पति पत्नी का संबंध है, या माता पिता का संबंध है, या भाई का संबंध है, मित्र का संबंध है, हमारे टीचर्स होते हैं स्कूल में जो हमको कुछ कुछ पढ़ाते हैं, उनसे संबंध होता है, मित्रों का संबंध होता है, सोसाइटी के अंदर हमारे आसपास के पड़ोसी गण होते हैं, उनसे संबंध होता है। वो संबंध कब तक है, ये क्वेश्चन है। संबंध कब तक है? या तो मैं देह छोड़ूं तो संबंध खत्म, या वो देह छोड़े संबंध खत्म। यही बात हमको शास्त्र समझाने की कोशिश कर रहा है कि जो व्यक्ति इन सभी संबंधों के अत्यधिक प्रेम में लगा रहता है, वो व्यक्ति ये भूल ही जाता है कि उसके जीवन का पर्पस क्या है। वो इसी में लगा रहता है कि मैं इसको सुखी करूं, मैं इसको प्रोटेक्ट करूं, ये मेरे बल पे मैं इन सबको टिका करके रखूं, मैं इन सबको प्रसन्न रखूं। लेकिन कहीं ना कहीं हम इस सब चक्करों में पढ़ते पढ़ते उन सब चीजों में इतने आसक्त हो जाते हैं कि हम ये भूल ही जाते हैं कि कहीं ना कहीं आपका भी एक जीवन है जिसका मूल्य है और कोई पर्पस है, और उसको पूरा करने के ऊपर हम अपनी चीजों को भुला देते हैं। मनुष्य प्रायः चर्म रोग के आधार पर अपने पारिवारिक जीवन अर्थात पत्नी, बच्चों तथा परिजनों में आसक्त रहता है। चर्म रोग यहाँ पर कहा गया है। चर्म रोग का अर्थ क्या है? देहात्म बुद्धि करना, कि ये मेरा फलाना फलाना रिश्तेदार है, फलाने फलाने मेरे संबंध है, इसीलिए इसे चर्म रोग कहा गया है कि ये वास्तविक देह या वास्तविक जीव के लिए अर्थात आत्मा के लिए एक रोग है, जब व्यक्ति अपने आप को शरीर माध्यम से और उनके संबंध माध्यम से आइडेंटिफाई करता है। कृपण यह सोचता है कि वह अपने परिवार को मृत्यु से बचा सकता है, अथवा वह यह सोचता है कि उसका परिवार या समाज उसे मृत्यु से बचा सकता है। ऐसी पारिवारिक आसक्ति निम्न पशुओं में भी पाई जाती है, क्योंकि वे भी बच्चों की देखभाल करते हैं। बुद्धिमान होने के कारण अर्जुन समझ गया था कि पारिवारिक सदस्यों के प्रति उसका अनुराग तथा मृत्यु से उनकी रक्षा करने की उसकी इच्छा ही उसकी उलझनों का कारण है। यद्यपि वह समझ रहा था कि युद्ध करने का कर्तव्य उसकी प्रतीक्षा कर रहा था, किंतु कृपण दुर्बलता के कारण वह अपना कर्तव्य नहीं निभा रहा था। इस प्रकार से जीव इसी सब चक्करों में पड़ जाता है। देखिए, जैसे कि हमने अभी जस्ट डिस्कस किया था कि पशुओं में और हमारे अंदर भी वही समानताएं आती हैं। पशु भी यही कोशिश करता है कि कहीं से मेरी जान बच जाए, कोई मेरी जान बचा दे, या वो ये कोशिश करता है कि मैं किसी की जान बचा दूं। हम इग्नोरेंस करने की बात नहीं कर रहे हैं रिश्तों को, या हमारे देह से जितने भी संबंध जुड़ते हैं हम उन्हें इग्नोर करने की बात नहीं कर रहे हैं, पर हम ये बात कर रहे हैं कि आप उनमें इतने अत्यधिक आसक्त ना रहो जो कि अल्टीमेटली आपको दुख प्रदान करे। ऐसा इसलिए होता है कि देखिए, जब तक मैंने देह धारण किया है तब तक के लिए मेरी इच्छाएं बढ़ती रहेगी, वो कभी खत्म होंगी नहीं। इसी प्रकार से जिनसे मेरा संबंध है उन्होंने भी देह धारण किया हुआ है, उनकी भी इच्छाएं हमेशा बनी रहेगी, कभी भी वो समाप्त होंगी नहीं। और इसका वजह यह है कि हमारी इंद्रियों पर हमारा संयम नहीं होता है। क्योंकि हमारा इंद्रियों पर संयम नहीं होता है, हमारी इच्छाएं हमेशा बढ़ती रहती है, बदलती रहती है। और इसी वजह से अगर आप कोशिश करें कि आप किसी को पूरी तरीके से सेटिस्फाई कर देंगे, किसी को पूरी तरीके से प्रसन्न कर देंगे, तो वह वास्तविकता में केवल मिथ्या है, ऐसा शास्त्र कहता है। आप जब तक इंद्रियों के स्वामी ऋषिकेश को पूरी तरीके से सेटिस्फाई करने में नहीं लगते हैं, तब तक आप खुद सेटिस्फाई नहीं हो सकते हैं और आप किसी और को सेटिस्फाई नहीं कर सकते हैं। आगे जाकर के भगवान हमें ये बात और समझाएंगे अच्छे से कि मैं चूंकि जन्मदाता पिता हूं सभी का, इसलिए अगर तुम मुझे सेटिस्फाई करो तो बाकी सब अपने आप सेटिस्फाई हो जाते हैं। ये भगवान की शक्ति से ही होता है। हमें यही यहाँ पर ये बात हमारे लिए समझने की है। आज का जो सेशन है मैंने इसीलिए इस श्लोक को 2 सत्र में रखा, क्योंकि इसके अंदर पहले वाले पॉइंट में हमने गुरु और गुरु के इम्पोर्टेंस, गुरु की पोजीशन के बारे में समझा, गुरु परंपरा के बारे में समझा,
और आज आगे का जो हमें हिस्सा बताया जा रहा है वो यही बताया जा रहा है कि हमारे जीवन का मुख्य लक्ष्य क्या है। और ये दोनों बातें अपने साथ में सम में चलती हैं। किस प्रकार से कि गुरु की जो पोजीशन होती है, गुरु हमें इन सब चीजों के बारे में ज्ञान देते हैं। हमारे मंगला आरती में इस्कॉन में हर सुबह 4:30 बजे सभी मंदिरों में एक साथ आरती होती है और सबसे पहली जो प्रेयर्स होती है वो हम गुरु के प्रति करते हैं। संसार दावा नरलीधर लोका प्राणाय कारुण्य घन घनात्वं प्राप्तस्य कल्याण गुणर्नवस्य वंदे गुरौ श्री चरण रविंदम। इसमें अर्थ ही ये आ रहा है कि संसार में लगी जो दावाग्नि है, अर्थात कल ही हमने इस पर भी डिस्कशन किया था कि जन्म मृत्यु की और लाइफ को जीते हुए जितने भी हमारी समस्याएं आती है वो हमें इतने झुझक के रखती है कि वो एक दावाग्नि के समान है। दावाग्नि अर्थात वो आग जो किसी जंगल को भस्म कर दे, उसके ऊपर अपनी करुणा का वर्षा करते हुए उस अग्नि को बुझाने वाला जो पर्सनालिटी होता है उसकी हम शरण ग्रहण करते हैं। अपनी करुणा से वो बरसाता है। कैसे बरसाते हैं? हमें इस प्रकार का ज्ञान दे करके, भगवत भगवत ज्ञान दे करके कि आपका ये जीवन किस पर्पस के लिए है। और उस प्रकार से हमें उसमें जब तक वो एंगेज करके रखते हैं तो हमें धीरे 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 करके उस दावाग्नि से मुक्त होने का मौका मिलता है। ऐसे श्री गुरु की श्री चरणों की मैं वंदना करता हूँ। ये विश्वनाथ चक्रवर्ती ठाकुर जी की लिखी हुई प्रेयर्स हैं जिनको हम रोज सुबह मंगल आरती के समय पढ़ते हैं। अतः वह परम गुरु भगवान कृष्ण से कोई निश्चित हल निकालने का अनुरोध कर रहा है। वह कृष्ण का शिष्यत्व ग्रहण करता है। वह मित्रता पूर्ण बातें बंद करना चाहता है। गुरु तथा शिष्य की बातें गंभीर होती हैं और अब अर्जुन अपने मान्य गुरु के समक्ष गंभीरता पूर्वक बातें करना चाहता है। इसलिए कृष्ण भगवत गीता ज्ञान के आदि गुरु हैं और अर्जुन गीता समझने वाला प्रथम शिष्य है। अर्जुन भगवत गीता को किस तरह समझता है यह गीता में वर्णित है। देखिए यहाँ पर अभी तक अर्जुन भगवान से जो बातें कर रहा था वो इस प्रकार से कर रहा था कि ये तो मेरे मित्र हैं या सखा हैं, मेरे हितैषी हैं। इस प्रकार से वो बातें करते हुए अभी तक अर्जुन की अपनी लीलाएं चल रही थी। इसके भगवत गीता का जो ज्ञान है ये कुरुक्षेत्र के युद्ध में था। युद्ध के पहले के समय के अंदर अर्जुन तो भगवान के साथ में सोता था, खेलता था, खाता था और इस प्रकार से उनकी एक मित्रता पूर्व पूरी गोष्ठियां चलती थी और इस प्रकार से आनंदमयी रहते थे। अभी तक अर्जुन ने केवल यही कहा है कि हे भगवान ये कारण है, इस वजह से मैं युद्ध नहीं करूंगा। परंतु अब अर्जुन इस श्लोक के अंदर क्या कह रहा है, इस श्लोक को हम इसका भावार्थ दोबारा से पढ़ते हैं कि अब मैं अपनी कृपण दुर्बलता के कारण अपना कर्तव्य भूल गया हूं और मेरा सारा धैर्य खो चुका हूं। ऐसी अवस्था में मैं आपसे पूछ रहा हूं कि जो मेरे लिए श्रेयस्कर हो उसे निश्चित रूप से बताएं। अब यहाँ पर एक गंभीरता पूर्वक बात अर्जुन ने भगवान के सामने रख दी है कि अभी तक जो हुआ है वो ठीक है, उसे हटाइए। अब मैं अपना धैर्य खो दिया हूं, अब मुझे कुछ समझ नहीं आ रहा, मैं कंफ्यूजन में हूं। अब आप ऐसा कीजिए कि अब आप मुझे निश्चित रूप से बताएं, अर्थात मुझे गाइड कीजिए कि मैं क्या करूं। अब मैं आपका शिष्य हूं और आपका शरणागत हूं, कृपया मुझे उपदेश दें। किसी भी प्रकार का ज्ञान लेने के लिए हमें सबसे ज्यादा जरूरी है कि हम हम्बल स्टेज ऑफ माइंड से जा करके सामने वाले से रिक्वेस्ट करें कि आप कृपया मुझे इंस्ट्रक्शन दें। तब जाकर के सामने वाला जो व्यक्ति होता है, जो ज्ञानी है, जो प्रैक्टिसिंग पर्सन है, वो हमें बता पाता है कि आपको क्या करना है, कैसे करना है और कब करना है। अर्थात वो हमें एक तरीके से गाइड करता है। जब तक हम किसी व्यक्ति को चैलेंजिंग मूड में क्वेश्चन करते हैं कि मैं तो आपसे ये पूछना चाहता हूँ, आई हैव वन क्वेश्चन, तो इस प्रकार से उंगलियों के त्रिशूल सामने घुसा करके हमें कोई बात समझ में नहीं आती है। हमें समझने के लिए अपने आप को एक हम्बल पोजीशन पे लाना पड़ता है और हम्बल पोजीशन में हम सामने वाले के सामने अपनी रिक्वेस्ट रख सकते हैं।
तब ये रखते हुए हमें ये बात सोचनी चाहिए कि हम उस समय ये ना कहें कि नहीं 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 मुझे तो ऐसा लगता है, नहीं 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 मेरे हिसाब से तो ऐसा होना चाहिए। ऐसी बात कहने के ऊपर व्यक्ति को ज्ञान से वो वंचित रह ही जाता है। यहाँ पर हमें बात यही समझ में आती है कि अर्जुन ने अब कृष्ण को अपना गुरु माना है और उनसे कहा है कि अब मैं आपका शिष्यत्व ग्रहण करना चाहता हूँ, मैं आपका शिष्य बनना चाहता हूँ और इसीलिए आपसे रिक्वेस्ट कर रहा हूँ कि आप मुझे एक गुरु के भांति ज्ञान दें, क्योंकि अब मैं आपको फॉलो करने के लिए रेडी हूँ। इसके आगे एक तीसरा पॉइंट यहाँ पर आता है। देखिए अब इस परपोर्ट में, इस तात्पर्य में 3 पॉइंट्स आए। पहला पॉइंट गुरु, दूसरा पॉइंट इस जीवन का अल्टीमेट लक्ष्य, पर्पस, आत्म साक्षात्कार। अब तीसरा जो पॉइंट आने जा रहा है वो एक और एक अलग सिद्धांत है। लाइन पढ़ते हैं हम आगे से। अर्जुन भगवत गीता को किस तरह समझता है यह गीता में वर्णित है। तो भी मूर्ख संसारी विद्वान बताते हैं कि किसी को मनुष्य रूप कृष्ण की नहीं बल्कि अजन्मा कृष्ण की शरण ग्रहण करनी चाहिए। कृष्ण के अंतः तथा बाह्य में कोई अंतर नहीं है। इसको समझ नहीं पाते हैं लोग। यहाँ पर एक तीसरा जो कॉन्सेप्ट बताया जा रहा है वो है निर्विशेषवाद का। निर्विशेषवाद क्या होता है कि कुछ लोगों के अंदर ये अंडरस्टैंडिंग आता है कि कृष्ण जब युद्ध करने के लिए खड़े हुए थे, अर्जुन जब युद्ध करने के लिए खड़े हुए थे और कृष्ण उनके सारथी बने थे, तब उनको ज्ञान देने के समय में कृष्ण के अंदर कोई ब्रह्म प्रवेश किया, कोई एनर्जी प्रवेश की, कोई एक महान शक्ति जो सबसे ज्यादा समझदार थी वो प्रवेश करी और उसके बाद में कृष्ण ने ये भगवद गीता का ज्ञान दिया। इस प्रकार की फालतू बातें कहते हैं वास्तविकता में, इनका कोई वास्तविकता से कोई संबंध नहीं। जैसे हम टीवी सीरियल में पहले में दिखाते हैं आगे आने वाली घटनाओं का वास्तविकता से कोई संबंध नहीं है, ये वास्तविक उसी प्रकार की बात है, इनका वास्तविकता से कोई संबंध नहीं है। क्यों? देखिए अर्जुन किसका शिष्य बन रहा है, भगवत गीता का शास्त्र बता रहा है अर्जुन किसका शिष्य बनने की बात कर रहा है। हे कृष्ण मैं आपका शिष्यत्व ग्रहण करता हूँ। नाम कह करके बताया गया कि कृष्ण का शिष्यत्व, ना कि कृष्ण के अंदर किसी ब्रह्म का या किसी ईश्वर का इस प्रकार से शिष्यत्व ग्रहण करो, नहीं। हाल ही में जो एक नई महाभारत बनी थी स्टार+ पर, वो कुछ समय के लिए मैंने देखी थी जब मैं कृष्ण कॉन्शियसनेस में नहीं था, और उसके अंदर मैंने थोड़ी बहुत वो गीता सुनी थी जो उसमें बताई गई थी, और उसके अंदर बातें लगभग वही बताई गई थी जो आज हमें समझ में आता है कि नहीं वैसा नहीं है। उसके अंदर वो कृष्ण जो अर्जुन को ज्ञान दे रहे होते हैं वो कहते हैं कि मुझ में ईश्वर है, मेरी शरण ग्रहण करो। नहीं, यहाँ पर भगवत गीता के तात्पर्य में हमें सीधी सीधी बात बताई जा रही है कि अर्जुन ने किसी अजन्मा कृष्ण अर्थात किसी ब्रह्म को या अर्जुन में घुसे किसी तो भी ज्ञान को शरण ग्रहण नहीं करी है। अर्जुन ने किसे कहा है कि हे कृष्ण मैं आपकी शरण ग्रहण करता हूँ। उन्होंने सीधे सीधे कृष्ण की ही शरण ली है। यहाँ पर एक पॉइंट और प्रभुपाद जी बता रहे हैं कि कृष्ण के अंतः तथा बाह्य में कोई अंतर नहीं है। इस ज्ञान को बिना जो भगवत गीता के समझने का प्रयास करता है वो सबसे बड़ा मूर्ख है। कृष्ण के अंतर और बाह्य में कोई फर्क नहीं है, लेकिन हमारे अंतर और बाह्य में फर्क होता है। इस अंतर बाह्य का अर्थ क्या है? मन और वाक्य की बात नहीं हो रही है यहाँ पर बात हो रही है शरीर और आत्मा की। देखिए जब हमारे आसपास में कोई व्यक्ति की मृत्यु होती है तो हम कहते हैं कि वो चले गए। अब जो शरीर मुझे पहले दिख रहा था वो तो शरीर अभी भी दिख रहा है, तो ऐसा क्या वस्तु है जो चला गया है? जिस जिस शरीर को मैं अभी तक किसी संबंध स्वरूप में बुला रहा था, उसके मरणोपरांत शरीर तो यहीं पड़ा हुआ है, जिसको जलाने के लिए मुझे ले जाना पड़ेगा। तो ऐसा क्या था जो उसके अंदर था जो अब चला गया? वो तत्व है आत्मा। जैसे कुछ लोग कई बार कह देते हैं कि कृष्ण की मृत्यु हुई थी, वास्तविकता में अपराध कर रहे होते हैं। क्यों? क्योंकि कृष्ण की मृत्यु नहीं हो सकती है। कृष्ण
कि आत्मा और कृष्ण दोनों में भेद नहीं है। कृष्ण का शरीर और कृष्ण की आत्मा दो अलग वस्तु नहीं है। कृष्ण का एक ही स्वरूप है जो सच्चिदानंद है। हर व्यक्ति के अंदर, देह के अंदर जो आत्मा विराजित होती है वो सच्चिदानंद स्वरूप की होती है। उसको कहीं भी समाप्त नहीं किया जा सकता है, वो हमेशा शाश्वत रहती है। इसी प्रकार से कृष्ण के शरीर में और आत्मा में भेद नहीं है, अर्थात कृष्ण हमेशा से शाश्वत रहे हैं और हमेशा रहेंगे भी। ये बात हमें इस परपोर्ट में, तात्पर्य में प्रभुपाद जी समझा रहे हैं कि कुछ लोग ये कहते हैं कि वो कृष्ण को बाण लगा था उससे उनकी मृत्यु हुई थी या राम की मृत्यु हुई थी। ये सब बातें जो कहते हैं ये बिना शास्त्र पढ़े केवल स्पेकुलेशन अर्थात तुक्के लगा करके और अपराध करते हुए वाक्य कहते हैं, क्योंकि शास्त्र इन बातों की निंदा और खंडन करता है कि कृष्ण में और कृष्ण के शरीर में कोई भेद नहीं है। वो हमेशा से शाश्वत रहे हैं, हमेशा से शाश्वत रहेंगे भी। उनके अंतर और बाह्य में कोई डिफरेंस नहीं है। इसीलिए अर्जुन ने जिनकी शरण ग्रहण करी है वे वही कृष्ण है जो किसी जमाने में, जो किसी समय में माखन चुराते थे, किसी समय के लिए माखन की गगरी फोड़ते थे, जिन्होंने गिरिराज उठाया था और जो आज अर्जुन के सारथी बने हुए हैं। आज का सेशन में यही समाप्त करता हूँ। हमारे पास में 5 मिनट का समय है यदि किसी को प्रश्न पूछने हो। हरे कृष्णा। हरे कृष्णा। हरे कृष्णा। अभिराम, हाँ, मेरे को सिर्फ एक चीज ये पूछनी थी। अभी वैसे जैसे तुमने बता दिया है कि श्री कृष्ण एक व्यक्ति समझ के उसके शरण में जाने की आवश्यकता नहीं है, और फिर उसमें ये लाइन लिखी है की श्रीकृष्ण मधील अजन्म तत्वाला शरण जाण्याची आवश्यकता आवश्यक आहे। अजन्म तत्व म्हणजे काय? हिंदी के अंदर मैं उसी को ही पढ़ा हूँ अभी कि संसारी विद्वान बताते हैं कि जो मनुष्य रूपी कृष्ण की नहीं बल्कि अजन्मा कृष्ण की शरण ग्रहण करनी चाहिए। यहाँ पर इसका अर्थ ये बताया जा रहा है कि मूर्ख संसारी विद्वान अर्थात जो व्यक्ति संसारी है जिसने शास्त्र पढ़ा ही नहीं है, वो ये समझता है कि कृष्ण किसी मनुष्य रूपी हैं। कृष्ण भगवान नहीं है, मनुष्य रूपी है। कोई मनुष्य है जो कि समय रथ चला रहे हैं और उनके अंदर कोई अजन्मा तत्व एंटर किया है जिसे ब्रह्म कहते हैं, जो लाइट है, जिसका कोई स्वरूप नहीं है, परंतु उसे जब भगवत गीता का ज्ञान देना था तो वो एक अजन्मा तत्व है, अर्थात कोई ब्रह्म तत्व है जो कृष्ण जो मनुष्य है उनके अंदर एंटर किया है और फिर भगवत गीता कही गई है। यहाँ पर प्रभुपाद जी बता रहे हैं कि ऐसा कुछ नहीं है कि कोई एक अजन्मा तत्व था जो कृष्ण के मनुष्य स्वरूप में एंटर किया और फिर गीता कही गई। नहीं, एक गलत है। इस बात को प्रभुपाद जी कहते हैं कि ये सब लोग मूर्ख हैं जो इस प्रकार की बात कहते हैं। क्यों? क्योंकि कृष्ण स्वयं उनके अंतर और बाह्य यानी मनुष्य, उनका जो देह है और उनकी जो आत्मा है उसमें कोई भेद नहीं है, वो एक ही है। इसलिए जिसकी शरण ग्रहण की जा रही है वो कोई अजन्मा कृष्ण नहीं है या अजन्मा ब्रह्म नहीं है, ये वही है जिसने कभी माखन चुराया था, जिसने गिरिराज उठाया था और जिसने अभी सारथी का पोजीशन स्वीकार किया है। सेम है व्यक्ति, इनके अंदर कोई अजन्मा तत्व एंटर नहीं किया है, वो स्वयं ही शाश्वत है, ये समझाया जा रहा है। ठीक है, ओके, ठीक। और कोई प्रश्न है? किसी और के कोई प्रश्न है? ठीक है, कल सुबह 7 बजे हम आगे का अपना सेशन कंटिन्यू करेंगे। तब तक के लिए आपको मैं रिक्वेस्ट करूंगा कि आगे की श्लोक पढ़ें। आगे का जो महत्वपूर्ण श्लोक है वो मैं पोस्ट करूंगा ग्रुप में। कल सुबह 7 बजे हम दोबारा से प्रारंभ करेंगे। हरे कृष्णा।